क्या हो अगर आप एक दिन के लिए झूठ ना बोल पाओ और किसी भी सिचुएशन में आपके अंदर के सारे फीलिंग्स, सारे सच सच बातें बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो क्या आप अपने फैमिली, अपने दोस्त, अपना जॉब, अपना करियर बिना झूठ का सहारा लिए संभाल पाओगे? कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ टीचर के पूछने पे सारे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के जॉब के बारे में बता रहे होते हैं। वहीं एक बच्चा मैक्स टीचर के पूछने पर बताता है कि मेरे पापा लायर हैं। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। टीचर पूछते हैं क्या तुम्हारे पापा झूठ बोलने का काम करते हैं? बच्चा बोलता है पता नहीं, लेकिन वो काले कोट पहन के जाते हैं। टीचर समझ जाती है कि उसके पापा एक लॉयर हैं। कहानी के अगले सीन में मैक्स के पिता फ्लेचर रीड को दिखाया जाता है, जो कि एक केस जीतकर कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं और सभी उन्हें बधाइयां दे रहे होते हैं। अगले सीन में मैक्स और उसके मॉम वेट करते हुए दिखते हैं और फिर रीड आता है और बताता है कि आज फिर किसी जरूरी काम की वजह से वो फंस गया था, जिसके कारण वो फिर से लेट हो गया। और थोड़ी देर बाद मैक्स और रीड खेलने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है, फ्लेचर के वाइफ को फ्लेचर के सामने लिप किस करता है। कहानी में थोड़ी कंफ्यूजन होने के बाद पता चलता है कि फ्लेचर और उसके वाइफ के बीच डिवोर्स हो चुका रहता है और बच्चे की जॉइंट कस्टडी होने की वजह से दोनों साथ साथ कभी कभी मिलते हैं। और ये आदमी और कोई नहीं, ये मैक्स के मॉम ऑड्री का नया बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम जेरी होता है। अगले सीन में वादे के मुताबिक फ्लेचर मैक्स को रेसलिंग दिखाने के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ऑफिस पड़ता है और वो कहता है कि 5 मिनट का मैं एक काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद रेसलिंग चलूंगा। फ्लेचर जब ऑफिस में एंटर करता है तो वो रास्ते में मिलने वाले अपने सारे दोस्तों का झूठा झूठा तारीफ करता हुआ चला जाता है। कहीं ना कहीं हमें यह बताया जाता है कि फ्लेचर का खुशनुमा और सक्सेसफुल लाइफ के पीछे झूठ का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्लेचर की सेक्रेटरी ग्रेटा फ्लेचर को पूरे दिन का शेड्यूल बताती है और फ्लेचर को याद दिलाती है कि कल मैक्स का बर्थडे है। थोड़ी देर काम के बाद जब फ्लेचर को ऑफिस से निकलने का रहता है, तभी उसे एक नया केस मिलता है जिसमें वो बिजी हो जाता है और इधर मैक्स वेट करता रह जाता है कि 5 मिनट के काम के बाद वो पापा के साथ बाहर रेसलिंग को जाएगा। उधर शाम को जेरी ऑड्री को डिनर पे लेके जाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे मैक्स पसंद है और मैक्स को अपनाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेरी बोस्टन में एक हॉस्पिटल में काम करता है और वो चाहता है कि मैक्स और ऑड्री दोनों उसके साथ बोस्टन में ही रहें। बोस्टन जाने के बाद पे ऑड्री कोई जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि वो जानती कि कहीं ना कहीं वो आज भी फ्लेचर से बहुत प्यार करती है और मैक्स अपने पिता के पास ही ज़्यादा खुश रहता है। इधर रात हो जाती है, लेकिन फ्लेचर अब भी काम कर रहा होता है। मैक्स समझ जाता है कि उसके डैडी ने आज भी उसे झूठे वादे किए थे। मैक्स फिर भी वेट करता है और उदास होकर ऑफिस में ही सो जाता है। आधी रात को फ्लेचर मैक्स को बर्थडे विश करता है और 5 साल हो जाने की खुशी में एक बेसबॉल सेट गिफ्ट करता है। साथ ही मैक्स की जिद करने पे वो एक नया वादा करता है कि अगले दिन वो मैक्स के साथ जरूर खेलने जाएगा। कहानी में हमें यह पता चलता है कि मैक्स अपने डैडी से बहुत प्यार करता है और वो बस सिर्फ इतना चाहता है कि उसे उसका डैडी का टाइम मिले। अगली सुबह ऑड्री फ्लेचर को रिक्वेस्ट करती है कि आज शाम को मैक्स का बर्थडे है और तुम उसमें जरूर आना, वरना मैक्स वापस से दुखी हो जाएगा। इधर जेरी मैक्स का दिल जीतने के लिए साथ में खेलने चला जाता है और साथ ही उसे अपना टाइम भी देता है। इसके बाद फ्लेचर ऑफिस चला जाता है और थोड़ी मजाक मस्ती के अंदाज में अपना क्लाइंट का दिल जीत लेता है। असल में इस बार फ्लेचर को एक ऐसा केस मिलता है जिसमें सारी की सारी गलती उसके क्लाइंट मिसेस कोल की ही होती है। उसके साथ अलग अलग आदमियों के साथ चक्कर होने के कारण उसके हस्बैंड उसे बिना एक भी रुपया दिए डिवोर्स दे देता है और इसलिए कोल चाहती है कि मिस्टर फ्लेचर झूठ का केस लड़े और उससे अपने हस्बैंड का 50% प्रॉपर्टी दिलाए। और इसीलिए फ्लेचर आश्वासन देता है कि केस वही जीतेगा, क्योंकि झूठ बोलना और झूठ को सच करने में वो तो एक्सपर्ट है। उधर शाम को बर्थडे पार्टी में सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्स अपने डैडी के इंतजार में उदास बैठा रहता है। ऑड्री के पूछने पर फ्लेचर कहता है कि आज फिर जरूरी काम आ गया और जिसके कारण वो बर्थडे पार्टी में आज फिर नहीं आ सकता। असलियत में एक अच्छी डील हाथ से न चला जाए और अपने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए वो वहीं एक लड़की के साथ एंगेज हो जाता है। लेकिन फ्लेचर फिर एक वादा करता है कि वो कल मैक्स को स्कूल से रिसीव करके घुमाने ले जाएगा। मैक्स उदासी में केक काटता है और विश मांगता है कि उसके पापा सिर्फ एक दिन के लिए झूठ ना बोल पाए। उधर आधी रात को जब लड़की पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ बिताया हुआ ये पल कैसा लगा, तुम्हें मजा आया? तुम्हें वो बात नहीं। नतीजन ये फ्लेचर को कुछ समझ नहीं आता है और अगले दिन लिफ्ट में एक खूबसूरत और सेक्सी सी लड़की दिखती है। फ्लेचर थोड़ी देर हाई हेलो करने के बाद अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। असल में फ्लेचर के मन में चल रही सारी सच सच बातें एक्सप्रेशन के द्वारा बाहर निकल रही होती है। अबे साले। फ्लेचर काफी ज्यादा परेशान हो गया रहता है और कोर्ट की तरफ भागता है। तभी रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है जो हमेशा फ्लेचर से पैसा मांगा करता था, लेकिन हर बार फ्लेचर उसे ये कहकर इनकार कर देता था कि आज मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन आज फ्लेचर कहता है कि हाँ मेरे पास पैसा है, लेकिन मैं तुम्हें देना नहीं चाहता।
चूंकि आज कोर्ट में वही केस की सुनवाई होनी रहती है जिसमें फ्लेचर को झूठ को सच बनाने का रहता है। कोर्ट में जब जज साहब आते हैं तो सभी से हाल चाल पूछते हैं और जवाब में फ्लेचर कहता है, और आप मिस्टर रीड? कल रात को बिस्तर पर झंडा ठीक से गाड़ नहीं पाया, इसलिए थोड़ा अपसेट हूँ। फ्लेचर काफी ज्यादा परेशान हो गया रहता है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, इसलिए वो केस के लिए अगली तारीख की मांग करता है। लेकिन जज कहते हैं कि इसके लिए एक ठोस वजह होनी जरूरी है और फिर इसके जवाब में फ्लेचर के मुंह से फिर से उसके सच सच बातें निकल जाती है कि आज मैं झूठ नहीं बोल पा रहा हूँ। जज केस की सुनवाई को जारी रखते हुए 1:30 बजे तक का ब्रेक लेता है। फ्लेचर भागता हुआ लिफ्ट से नीचे की ओर जाता है और लिफ्ट से निकलकर मुड़कर कहता है, खुशबू मेरी है। फ्लेचर ऑफिस की ओर भागता है और रास्ते में मिल रहे अपने सारे दोस्तों का, जिसका वो पहले झूठी तारीफ किया करता था, लेकिन आज फ्लेचर के मन की सारी सच बातें बाहर निकलने लगती है। उसे बदसूरत, इसे हाथी का गेंडा, इसे नाक का फूड़ा और अपने सेक्रेटरी को बुढ़िया कहकर केविन की ओर भाग जाता है। अपने केविन में फ्लेचर झूठ बोलने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी एक ब्लू पेन को रेड पेन नहीं बोल पाता है और वो झूठ मूठ को उस ब्लू पेन को रेड पेन लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ चलता ही नहीं है। पूरी कोशिश करने के बाद ऑफिस के सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। सेक्रेटरी भागते हुए केविन की तरफ आती है और फ्लेचर की अजीबोगरीब हरकतें देखकर उसके तबीयत के बारे में पूछती है और याद दिलाती है कि आज आपको मैक्स को स्कूल से रिसीव करने जाना था। फ्लेचर तुरंत ऑड्री को फोन लगाता है और कहता है कि आज वो मैक्स को पिक नहीं कर सकता। ऑड्री कहती है, तुम हमेशा झूठ ही बोलते हो। फ्लेचर कहता है कि नहीं, मैं आज सच बोल रहा हूँ। और फिर ऑड्री पूछती है, तो फिर कल तुम बर्थडे में क्यों नहीं आए, तुम कर क्या रहे थे? और फिर फ्लेचर का जवाब होता है, ये सुनकर ऑड्री नाराज हो जाती है और फ्लेचर सोचता है कि इससे ज्यादा और मेरा मुंह से कुछ ना निकल जाए, इसलिए वो जल्दी से फोन ही तोड़ देता है। ऑड्री गुस्से में फैसला ले लेती है कि अब वो मैक्स को लेके जेरी के साथ बोस्टन हमेशा के लिए चली जाएगी। फ्लेचर ऑड्री को समझाने के लिए तेजी से ऑड्री की ओर भागता है, लेकिन रास्ते में कई बार सिग्नल तोड़ता हुआ भागता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़ लेती है। और फ्लेचर पुलिस ऑफिसर को भी ना चाहते हुए भी भला बुरा कहने लगता है और ना चाहते हुए भी सारी सच्चाइयां बकना शुरू कर देता है कि मैंने आज तक कभी कोई चालान भरा ही नहीं। ये देख पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। काफी देर बाद फ्लेचर ऑड्री के पास पहुंचता है। ऑड्री देर होने की वजह से नाराज हो जाती है। फ्लेचर ऑड्री को जेरी के साथ ना जाने के लिए मनाता है, लेकिन ऑड्री अब और तंग आ चुकी होती है। वो फ्लेचर की कोई भी बात नहीं सुनती है। फ्लेचर मैक्स के खातिर एक आखिरी मौका मांगता है और कोर्ट से केस जीतने के बाद शाम को मिलने का एक नया वादा करता है और कहता है कि सारे वादे एक तरफ और ये वाला वादा एक तरफ, अगर आज मैं नहीं आ पाया तो मैं खुद दोनों को जेरी के साथ विदा करूंगा। ऑड्री मैक्स के खातिर मान जाती है और जाते आते फ्लेचर को यह बात बताती है कि कल रात जब उसे विश मांगने को कहा गया तो वो विश भी खुद के लिए ना मांगकर तुम्हारे लिए ही मांगा कि मेरी डैडी एक दिन के लिए झूठ ना कहे और अपना टाइम मुझे दे सके। और फिर फ्लेचर को सारा लोजा समझ में आ जाता है कि उसके बच्चे द्वारा मासूमियत से मांगी गई विश पूरी हो गई है, जिसकी वजह से उसकी बैंड बज रही है। चूंकि 1:30 बजे वापस कोर्ट की सुनवाई शुरू होनी थी और फ्लेचर को हार का डर सता रहा था, इसलिए फ्लेचर भागता हुआ मैक्स के स्कूल मैक्स मिलने को पहुंचता है और मैक्स को एक छोटा केक कैंडल सजाकर कहता है कि मैं आज फिर से तुम्हारा बर्थडे मना रहा हूं और तुम आज फिर से एक नया विश मांगो जिसमें कि तुम मुझे पहले जैसा बना दो। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि कल उसने अपने सच्चे दिल से विश मांगा था, लेकिन आज अपने पिता के कहने पे विश मांग रहा होता है। फ्लेचर उदास होकर वापस ऑफिस पहुंचता है और उदासी में अपने सेक्रेटरी से सारी बात शेयर करता है कि झूठ की वजह से आज वो अपना परिवार से दूर हो जाएगा, यहाँ तक कि आज वो अपना केस भी नहीं जीत पाएगा। थोड़ी देर बाद इसी बात का फायदा उठाकर उसकी सेक्रेटरी ग्रेटा फ्लेचर से पास्ट की कई सवाल पूछती है, जैसे कि आपने आज तक मेरा सैलरी क्यों नहीं बढ़ाया, क्या आप चाहते थे या नहीं चाहते थे, एसेट्रा एसेट्रा कई सवाल पूछती है। जिसके बाद फ्लेचर का वापस से बैंड बजता है और ग्रेटा भी फ्लेचर को छोड़कर चली जाती है। तभी फ्लेचर की माँ का फोन आता है और उधर भी अपनी बैंड बजवा लेता है। इधर सारी बात चुपके से मरांडा सुन रही होती है, जो कि काफी समय से फ्लेचर से बदला लेने के लिए उतावली थी, क्योंकि रात को फ्लेचर मरांडा का मजाक उड़ाया हुआ रहता है। इसलिए पार्टनरशिप कमेटी के हेड एलन सर के पास फ्लेचर को ले जाकर उसे एलन सर के तारीख में 2 लाइन कहने को कहती है और फिर वहां भी वो एक नंबर का कुत्ता, कमीना, जाहिल, हमेशा अपनी तारीफ सुनने वाला निकम और बेवकूफ किस्म का इंसान है, गधे का नाती, खच्चर का पोता। इन शॉर्ट भूतनी का है। फ्लेचर समझ जाता है कि वो आज अपना करियर से भी हाथ धो बैठा है, लेकिन तभी एलन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि
स्ट्रेस भरी लाइफ में हमें हंसाना बहुत बड़ा काम है और मैं चाहता हूं कि तुम ये अपनी मजाक भरी आदत आगे भी कंटिन्यू रखो। उसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों का फ्लेचर बारी बारी से इंसल्ट कर करके सारी पोल खोलता है और सभी को हंसाता है। इधर 1:30 बज जाता है और कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। फ्लेचर को कोई आइडिया नहीं होता कि वो केस कैसे जीतेगा। थोड़ी देर बाद वो टॉयलेट का बहाना बनाकर बाथरूम की ओर भागता है और वहां खुद को काफी चोट पहुंचाता है। थोड़ी देर बाद फ्लेचर बुरी हालत में वापस कोर्ट पहुंचता है। जज उससे कहता है कि अगर तुम केस लड़ने की हालत में नहीं हो तो केस को अगली डेट दी जाएगी। पर फ्लेचर खुश हुआ ही रहता है, लेकिन जज के ये बात सुनकर वो वापस से ना चाहकर भी कहने लगता है कि मैं इस हालत में तो हूं कि केस लड़ ही सकता हूं। और यहाँ फ्लेचर की बाथरूम में की गई सारी मेहनत भी बेकार चली जाती है। फ्लेचर उसी हालत में केस लड़ना शुरू करता है और अपने ही क्लाइंट की सारी बुराइयां सच सच बताकर खुद ही अपना केस को हारने की ओर ले जा रहा होता है। ये देख मिसेस कोल फ्लेचर को धमकाते हुए कहती है कि 31 साल की उम्र में मैं तुम्हारे वजह से सड़क पे नहीं आना चाहती। और तभी ये सुनकर फ्लेचर के दिमाग में एज वाली बात क्लिक कर जाती है और मिसेस कोल की सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ चेक करता है 1965 और शादी हुई रहती है 1982। मतलब कि मिसेस कोल शादी के टाइम पे 17 साल की उम्र में थी और वहाँ के कानून के हिसाब से 18 साल के नीचे के लोग नाबालिग कहलाते हैं और नाबालिग के साथ प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। और यहीं पर बाजी मारते हुए फ्लेचर मिसेस कोल को दंड स्वरूप 50% प्रॉपर्टी दिलवा देता है। लाइफ में पहली बार सच बोलकर कोई केस जीतता है, इसलिए फ्लेचर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर जज बच्चों की जॉइंट कस्टडी के बारे में कहता है जिसका कि मिसेस कोल विरोध करती है। फ्लेचर के पूछने पे मिसेस कोल जवाब देती है कि बच्चों को अपने पास रखने से मुझे $10,000 अलग से मिलेंगे। दोनों बच्चे अपने पिता के गले लग के रोने लगते हैं। ये देख फ्लेचर को काफी बुरा लगता है क्योंकि फ्लेचर भी मैक्स से बिछड़ रहा होता है और ये बात साफ साफ सामने वाली फैमिली में फ्लेचर को दिख रहा होता है। फ्लेचर जज को अपना फैसला बदलने को कहता है और जज के ना मानने पे वो जज से ही बहस करना शुरू कर देता है। जज के फैसले को बार बार चुनौती देने के कारण जज गुस्से में फ्लेचर को अंदर करवा देता है। फ्लेचर चिल्लाता रह जाता है कि आज मुझे अपने मैक्स से मिलने जाना है वरना मैं हमेशा के लिए मैक्स को खो दूंगा, लेकिन कोई इसकी बात को नहीं सुनता। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ कम पड़ते हैं, लेकिन वही एक बार अगर आप हिम्मत करके सच का सामना कर लो तो आगे का राह सरल हो जाता है। अचानक ग्रेटा जेल में पहुंचती है और फ्लेचर को बेल दिलाती है। फ्लेचर ग्रेटा से माफी मांगता है और ग्रेटा भी फ्लेचर को माफ कर देती है और दोनों आगे साथ काम करने को राजी हो जाते हैं। फ्लेचर दौड़ता हुआ एयरपोर्ट की ओर भागता है, लेकिन लेट हो जाने के कारण फ्लेचर को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। फ्लेचर कैसे भी मैनेज करके अंदर पहुंचता है, लेकिन तभी तक प्लेन रनवे पे दौड़ना शुरू हो जाती है। उधर अंदर प्लेन में जेरी तो बहुत खुश रहता है, लेकिन ऑड्री और मैक्स के चेहरे पे उदासी छाई रहती है क्योंकि दोनों फ्लेचर के झूठे वादे और झूठ से तंग आ चुके होते हैं और इसी नाराजगी के कारण दोनों बोस्टन की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कितना भी नाराज हो लो, लेकिन रनवे पे दौड़ता हुआ प्लेन के ऊपर कोई चढ़कर खिड़की के बाहर से आपको मनाने की कोशिश करे तो क्या आप नहीं मानोगे? इस इंसिडेंट में फ्लेचर की हड्डियां तो टूट जाती है, लेकिन वो प्लेन को रोकने में कामयाब हो जाता है। इधर 24 घंटे पार हो चुके होते हैं, लेकिन फ्लेचर अब भी सारी बातें सच सच बोल रहा होता है और वो कहता है कि वो मैक्स के बिना सच में नहीं रह सकता और वो ये बात सच कह रहा है। दोनों फ्लेचर को माफ कर देते हैं और इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग, लेकिन आधी अधूरी हैप्पी एंडिंग। अगले साल मैक्स 6 साल का हो जाता है और अपने बर्थडे पे जैसे ही विश मांगता है पूरी लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट वापस आती है कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। फ्लेचर मैक्स के विश के बारे में समझ जाता है और आखिरकार मैक्स की फैमिली कंप्लीट हो ही जाती है। ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 एक लाइक जरूर दे दो यार। सच बताओ तो आपके ये लाइक से जितनी खुशी मिलती है ना, वो उतना आप सोच भी नहीं सकते। साथ ही उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी करोगे। मिलते इसी तरह की अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।